हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है वॉइस यानी बातचीत। तो फ्रेंड्स, वॉइस जो होती है हमारी वो दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव वॉइस एंड दूसरा पैसिव वॉइस। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होती है फ्रेंड्स और पैसिव वॉइस क्या होती है और इनको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में जो हमारी वॉइस होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला आता है एक्टिव वॉइस, यानी ये होती है फ्रेंड्स कृतवाच्य, यानी ये कर्तावाच्य वॉइस होती है। इसमें क्रिया के द्वारा किसी कर्ता को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट दूसरा होता है फ्रेंड्स यहाँ पर पैसिव वॉइस, ये होता है फ्रेंड्स कर्मवाच्य। तो इसमें क्रिया के द्वारा कर्म यानी किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों इसका टेंस। तो अब देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि 12 टेंसेस होते हैं हमारे, तो फ्रेंड्स 12 टेंसेस में से हमारी जो पैसिव होती है वो केवल 8 टेंस की ही बनती है, जिसका मैंने यहाँ पर विवरण दिया हुआ है, यानी जिनकी पैसिव बनती है उनको मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो देखिए किस किस टेंस की पैसिव बनती है हमारी। तो फ्रेंड्स, जिसमें हमारा 12 टेंसेस में से केवल 8 ही टेंस की पैसिव बनती है, जिसमें पहले नंबर पर आता है फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड आता है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ में है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिफ्थ है फ्रेंड्स इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसका पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आता है दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और लास्ट में इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो कुल मिलाकर हमारे ये 12 टेंसेस में से केवल 8 टेंस की ही पैसिव बनती है और 4 टेंस की हमारी पैसिव नहीं बनती। इसके बाद आता है दोस्तों सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। तो देखिए, जिस सेंटेंस की हम पैसिव बनाते हैं या किसी भी सेंटेंस का या किसी वाक्य का जब पैसिव बनाते हैं तो दोस्तों हम वहाँ पर उसके कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमें परिवर्तन करना होता है, जिनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम किस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते टाइम किस रूप में यहाँ पर नोट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म नोट की हुई हैं, जिनको हम यहाँ पर सीखेंगे किसको किस में चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस का अगर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और उसका सब्जेक्ट आई होता है, तो जब उसका हम पैसिव बनाते हैं तो आई को हम ऑब्जेक्ट में यानी मी में चेंज कर देते हैं। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बी होता है तो पैसिव बनाते समय उसका ऑब्जेक्ट अस कर देते हैं या अस हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यू है, तो अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है तो यू का ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स यू ही रहता है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है ही होता है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। तो ये तो हैं फ्रेंड्स हमारे वो फॉर्मूले यानी वो चेंजेस हैं जिसको हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय फॉलो करते हैं। और इधर फ्रेंड्स जब हम किसी ही एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो यानी जब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स मी होता है तो जब उसका हमें न्यू सब्जेक्ट बनाना होता है तो मी की जगह हम आई लिखेंगे, यानी मी को आई में चेंज कर देते हैं, अस को बी में चेंज कर देते हैं, यू का यू ही रहता है, हिम को ही में चेंज कर देते हैं, हर को शी में चेंज कर देते हैं और देम को दे में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे में चेंज कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी सब्जेक्ट उसका सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाम होता है या कोई भी पॉजेसिव फॉर्म में आता है किसी भी सब्जेक्ट का जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हमें किसी भी टेंस का या किसी भी सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो उनको बनाने के लिए जो हमारी ये इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आज, इसका बहुत ही हमें जो है ज्ञान होना जरूरी है, यानी इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसके बाद आता है दोस्तों हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो किस नियम से बनाते हैं, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें किन किन नियमों को फॉलो करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ नियम लिखे हुए हैं जिनकी सहायता से हम एक्टिव से पैसिव बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो जिसमें पहला नियम क्या बताता है दोस्तों, किसी वाक्य का पैसिव बनाते समय दोस्तों उसके सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बना देते हैं और जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसका जो उसका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। सेकेंड रूल बताता है फ्रेंड्स इसका काल और कर्तानुसार, यानी जो टेंस है या फिर जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाकर जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसका थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स
जो मुख्य क्रिया होती है हमारी, मुख्य क्रिया के बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड यानी बाय, तो हम एक एक्स्ट्रा वर्ड का यूज़ करेंगे, मुख्य क्रिया के बाद बाय का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, हमने सीखा था अभी कि कौन कौन से टेंस की जो है हमारी पैसिव बनती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होते हैं हमें उसका पैसिव बनाने के लिए क्या करना होता है, यानी इस टेंस की जो पैसिव बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें जो नया कर्ता होगा हमारा, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम, आर का यूज़ करके मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल नोट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, हम किसी भी टेंस के जब सेंटेंस बनाते हैं तो उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मेशन देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव हम किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और वो अफर्मेटिव में होता है, तो जब उसका हम पैसिव बनाते हैं दोस्तों, तो देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है इसका सेंटेंस, सी कुक्स द फूड, सी कुक्स द फूड। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, तो इसको हम जब पैसिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले नोट करेंगे इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द फूड। अब फूड फ्रेंड्स सिंगुलर में है या प्लूरल में, यह सभी जानते हैं कि ये शब्द जो है सिंगुलर में काउंट किया जाता है। तो जब ये सिंगुलर में है तो दोस्तों हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज, एम, आर में से कोई एक वर्ब यहाँ पर लेंगे। जब फूड सिंगुलर होगा तो फूड के साथ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इज, द फूड इज। अब मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों इसमें, कुक। तो कुक का हम यहाँ पर तीसरी अवस्था, जैसे मैंने बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुक का फ्रेंड्स कुक्ड कर देंगे। और जैसे मैंने बताया था तीसरे रूल में, मुख्य क्रिया के बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड बाय का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बाय का यूज़ करेंगे। और किसके द्वारा पकाया जाता है खाना, शी। तो जैसे मैंने बताया था शी का ऑब्जेक्ट हम क्या कर देंगे यहाँ पर, हर। तो द फूड इज कुक्ड बाय हर। ऐसे ही इसका सेकेंड एग्जाम्पल है दोस्तों, दे प्ले ए मैच, यानी वे एक मैच खेलते हैं। तो अब देखिए इसमें दे इसका सब्जेक्ट है, प्ले यहाँ पर वर्ब है और ए मैच यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसका हम पैसिव बनाने के लिए कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों, ए मैच से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए मैच। अब ये मैच सिंगुलर में काउंट किया जाता है या प्लूरल में, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये ए मैच जो है हमारा सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ पर हम इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब इज का ही यूज करेंगे, ए मैच इज। अभी यहाँ पर वर्ब है प्ले, तो प्ले का हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लेड। मैच खेला जाता है किसके द्वारा, उनके। तो यहाँ पर उसको भी हम बाय, और दे का मैंने बताया था ऑब्जेक्ट देम, देन ए मैच इज प्लेड बाय देम। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पोर्शन आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स जिन वाक्यों में डज नॉट या डू नॉट आता है, तो हम डज नॉट और डू नॉट की जगह पर इज, एम, आर के साथ नोट का यूज़ कर देते हैं। बाकी सेम प्रोसेस वही रहता है। तो इसका किस तरह से हम पैसिव बनाएंगे, क्रिकेट, क्योंकि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, और हमें ऑब्जेक्ट को ही नया सब्जेक्ट बनाना होता है। तो क्रिकेट, अब यहाँ पर क्रिकेट भी सिंगुलर में है, तो यहाँ पर डज नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इज नॉट। तो क्रिकेट इज नॉट। फिर वही जैसे हमने अफर्मेटिव में किया था, उसके बाद यहाँ पर हम मुख्य क्रिया यानी प्ले, तो प्ले का हो जाएगा यहाँ पर प्लेड। और इसके बाद फिर एक्स्ट्रा वर्ड बाय, और किसके द्वारा नहीं खेला जाता है क्रिकेट, उसके द्वारा यानी ही। तो ही को किस में चेंज कर देंगे, हिम। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर नेगेटिव का, आई डू नॉट कॉल हिम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो जैसे मैंने बताया था, अगर इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है सेंटेंस का, तो हिम को हम किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पर ही में। अब यहाँ पर
डू नॉट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आई है तो आई प्लूरल में ही काउंट किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अब जब हमने यहाँ पर हिम को इसका सब्जेक्ट ही बनाया है तो हम ही के अकॉर्डिंग ही इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सिंगुलर वाली ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो ही के साथ दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे इज नॉट, ही इज नॉट। अब मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों इसमें, कॉल, तो कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड। और फिर इसके बाद में एक एक्स्ट्रा वर्ड बाय, और आई का क्या बताया था दोस्तों मैंने, ऑब्जेक्ट मी। तो इसका पैसिव किस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स, ही इज नॉट कॉल्ड बाय मी। इसके बाद आता है दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स यहाँ पर, डज शी राइट ए लेटर। तो जो सेंटेंस इसका इंट्रोगेटिव का ए टाइप का होगा फ्रेंड्स, तो हम डू डज के स्थान पर हम उसकी सहायक क्रिया ऑब्जेक्ट के अनुसार इजामार का यूज करेंगे। तो डज शी राइट ए लेटर। तो देखिए दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो ए लेटर सिंगुलर में होता है, मतलब सिंगुलर में काउंट किया जाएगा ये, या प्लूरल में। तो ए लेटर सिंगुलर में होगा तो हम ए लेटर के अकॉर्डिंग ही इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज लिखेंगे, क्योंकि ये ए लेटर सिंगुलर में बताया गया है। तो इज ए लेटर। अब मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों इसमें, राइट। तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटन। इज अ लेटर रिटन। बाकी जैसा हमने सीखा अफर्मेटिव में या नेगेटिव में सेम वही रहेगा। तो इज अ लेटर रिटन बाय, यहाँ पर फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट है शी। तो शी का मैंने ऑब्जेक्ट क्या बताया था यहाँ पर, हर, लास्ट में इसके इंट्रोगेशन मार्क। तो इज ए लेटर रिटन बाय हर। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका इंट्रोगेटिव का, वाई डू यू बीट हिम। तो देखिए दोस्तों जो सेंटेंस हमारे बी टाइप के यानी सेकेंड टाइप के होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है हमारा उसको तो हम वहीं पर ऐसे ही रहने देते हैं, यानी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जहाँ पर है वहीं का वहीं रहेगा ये। अब इसके बाद हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इजामार में से एक यहाँ पर वर्ब लेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हिम। तो जब हिम को इधर लेकर जाएंगे हम, इसका हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पर ही। तो ही के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज। तो वाई इज ही, तो वाई इज हिम का हो जाएगा यहाँ पर ही, वाई इज ही। अब मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों यहाँ पर इसमें, बीट। तो बीट का थर्ड फॉर्म हो जाता है फ्रेंड्स बीटेन। एंड वाई इज ही बीटेन, और किसके द्वारा, यानी इसका सब्जेक्ट है यू। तो यू का मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। तो इसका सेंटेंस किस प्रकार होगा, यानी इसका पैसिव किस प्रकार बनाएंगे, वाई इज ही बीटेन बाय यू। तो देखा दोस्तों आपने, हमने कितनी आसानी से इन नियमों को पढ़ करके एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही इजीली सीख लिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।